हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एस बी जायसवाल, आपका रीजनिंग फैकल्टी, इस रीजनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जो टॉपिक है रीजनिंग का, उस टॉपिक का क्या नाम है? क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑड वन आउट, यानी विजातीय पदों को छांटना। बच्चों, एसएससी के एग्जाम में 4 ऑप्शंस होते हैं, तो 4 ऑप्शन में तीन जो ऑप्शन होगा कोई भी, वो एक जैसा होगा, एक रिलेशन की तरह होगा। चौथा जो होगा वो अलग रिलेशन का होगा। हमें वही ढूंढना होता है कि कौन है जो बाकी तीनों से अलग है। ठीक है, किसी किसी एग्जाम में 5 ऑप्शन होते हैं, तो 4 एक तरह के होंगे, एक रिलेशन के होंगे, कोई पांचवा जो होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो जो अलग होगा उसी को ऑड वन आउट बोलते हैं, उसी को हमें ढूंढना होता है। हिंदी में बोलते हैं विजातीय पद को निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं पहले बता दूं क्लास शुरू होने के पहले कि ये टेलीग्राम चैनल का ये लिंक है, आप इसको ज्वाइन करें और इसमें आपको वीडियो का लिंक, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या हुआ? क्लासिफिकेशन हमने बताया था। इसका दूसरा नाम क्या होता है? ऑड वन आउट। ठीक है, यानी विजातीय पदों को छांटना। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखिए, हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इसमें 3 लेवल का होगा। पहला होगा आपका वर्ड का होगा, ठीक है, शब्द का, जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा होगा अल्फ़ाबेट का, ठीक है। तीसरा क्या होगा? नंबर से रिलेटेड होंगे। मतलब आपको 4 ऑप्शन में नंबर दिए रहेंगे, 3 नंबर एक जैसे होंगे, कोई एक नंबर अलग ग्रुप का होगा, अलग लिंक का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 ऑप्शन हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये हाल के ही एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? 4 ऑप्शन का नाम क्या? एम्पैथी, एनवाई, जेलियसी और हेट्रेड, यानी हिंदी में बोलेंगे सहानुभूति, डाह, ईर्ष्या और घृणा। तो आप देख रहे हैं ये 3 जो हैं वो क्या है? नेगेटिव सेंस में है ना। डाह जलन करना, ईर्ष्या करना, डाह करना, घृणा करना, ये सब एक जैसे हो गए लिंक में। सहानुभूति मतलब जस्ट इनका अपोजिट है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? सहानुभूति यानी एम्पैथी। ठीक है, इसी तरह सेकंड में देखिए क्या होना चाहिए आंसर। तो यहाँ पर आंदोलन है, विवाद है, अशांति है, शांति है। तो ये 3 एक जैसे हुए कि नहीं, है ना? क्या ये 3 एक जैसे नहीं होंगे? इसमें आपका आंदोलन करना हुआ, ठीक है, विवाद करना हुआ, मतलब झगड़ा, लड़ाई झगड़ा भी ये सब होता था। अशांति मतलब हो हल्ला करना, ठीक है, और ये शांति क्या हो? जस्ट अपोजिट हो गया। तो इसलिए आंसर जो होगा हमारा होगा, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, यानी शांति। तो इंग्लिश का मीनिंग थोड़ा टफ है, यहाँ पर इंग्लिश का देख करके आपको आइडिया नहीं लगेगा, तो आप हिंदी में इसका देख करके आंसर कर सकते हैं। एग्जाम में दोनों मीडियम में क्वेश्चन रहते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश में, तो आपका काम इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इसमें क्या लिखा है? इस वाले ग्रुप में 4 ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन अलग करना है, और यहाँ क्या नाम है? रिकेट्स, हाइपरटेंशन, गोट और आर्थराइटिस। ठीक है, तो ये इसमें से कौन अलग है? तो देखिए, ध्यान रखिएगा, रिकेट्स यानी सूखा रोग जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो क्या है? हड्डी के संबंधित बीमारियों का नाम है। ठीक है, इसी तरह अर्थराइटिस भी जो है, गठिया, वो भी हड्डी से संबंधित बीमारी का नाम होता है, घुटनों के पास होता है ये। ठीक है, इसी तरह वात रोग भी हड्डी से संबंधित ही बीमारी होती है। ठीक है, हाइपरटेंशन जो है यानी हाई ब्लड प्रेशर, ये जो है हड्डी से संबंधित नहीं, ये ब्लड से संबंधित है, खून से संबंधित बीमारी है। ठीक है, तो इसलिए आंसर जो होगा ये होगा। बाकी 3 एक जैसे हो गए, सेकंड जो है बिल्कुल अलग हो गया। क्लियर हो गया? इसी तरह इसमें देखिए क्या है लिखा हुआ भाई? ग्वाइटर यानी घेंगा रोग, डायरिया, अतिसार, स्कर्वी, ठीक है, और एनीमिया। तो एनीमिया, स्कर्वी, ये सब विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों का नाम है। घेंगा रोग भी जो होता है वो यहाँ पर गले में होता है। ठीक है, तो वो भी विटामिन कमी से होती है। ठीक है, तो डायरिया जो होता है वो किसी विटामिन की कमी से नहीं होता है। डायरिया कब होता है? जब पानी में कोई इन्फेक्शन आ गया, है ना, कोई गंदा पानी पी लिए तो उसमें डायरिया होने की संभावना होती है। कोई फूड पॉइजनिंग हो जाता है कभी कभी, है ना, गंदा भोजन करने से भी हो जाता है। विटामिन की कमी से समथिंग होती है इसमें। ठीक है, तो इसलिए है तो सब बीमारियों का नाम, लेकिन यहाँ पर डायरिया आंसर बनेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है भाई? मायोलॉजी यानी पेशी विज्ञान, डर्मेटोलॉजी त्वचा विज्ञान, इकोलॉजी पारिस्थितिक विज्ञान और ऑप्थोमोलॉजी यानी नेत्र विज्ञान। तो यहाँ पर बाकी 3 जो है यानी 1, 2 और 4, ये क्या है? शरीर से संबंधित स्पेशलिस्ट की ये चीज़ें हैं। पेशी विज्ञान यानी मसल से संबंधित जो बंदा स्टडी करेगा उसको बोलेंगे मायोलॉजी।
ठीक है। इसी तरह आँखों से संबंधित जो भी डॉक्टर होते हैं, जो आँख स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, और वो पढ़ाई करते हैं तो उसको ये नाम देते हैं, ठीक है। तो इसमें थर्ड आंसर बनेगा, क्योंकि इकोलॉजी क्या है भाई, तो इकोलॉजी हो गए जो प्लांट से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित जो पढ़ाई करते हैं। बाकी तो ये मानव विज्ञान से संबंधित है, मनुष्य के शरीर से संबंधित है, और वो क्या है, पेड़ों से संबंधित है। तो इसलिए आंसर इकोलॉजी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। ये क्या है भाई, तो लुसाका, टका, हरारे, मनामा, ठीक है। अब इनमें से कौन है जो अलग होगा, तो यहाँ पर सेकंड आंसर आएगा, क्योंकि टका क्या है, वो बांग्लादेश की करेंसी का नाम है, वहाँ टका चलता है। जैसे हम लोग यहाँ भारत में रुपये बोलते हैं, तो बांग्लादेश में टका बोलते हैं, ठीक है। और बाकी जो है लुसाका, हरारे, मनामा, ये सब क्या है, कैपिटल के नाम हैं, है ना, अपने अपने कंट्री के राजधानी का नाम है, ठीक है, शहर के नाम है, ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग, वो करेंसी का नाम है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है भाई, ऑथर, नोवेलिस्ट, पोएट, पब्लिशर, ठीक है। ऑथर, नोवेलिस्ट यानी लेखक, उपन्यासकार, कवि और प्रकाशक। तो इनमें से हम किनको अलग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, आपका ये लेखक हो गया, किताब से संबंधित, उपन्यासकार भी जो उपन्यास लिखता हो, लेखक जो किताब लिखता हो, ठीक है, और कवि जो कविता लिखता हो वो कवि कहते हैं, यानी सब लिखने वाले हो गए। छापने वाले को बोलते हैं पब्लिशर। तो इनमें से ये अलग हो गया ना, इसका काम है क्या, जो ये लोग लिख के देंगे उसको वो छापेंगे, ठीक है। तो छापना वाला काम तो अलग हो गया ना, तो ये क्या हो गया, ये स्पेशलिस्ट हो गए अपने अपने सब्जेक्ट के, और ये तो पब्लिशर हो गए जो पब्लिकेशन चलाते हैं, ठीक है, जो किताब वगैरह छापते हैं, तो उसको पब्लिकेशन बोलते हैं। तो इसमें आएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या होगा, किल, किडनैप, मर्डर, असैसिनेट, मतलब किल मतलब मारना हुआ, यानी जान से मारना हुआ, ठीक है। फिर किडनैप में अपहरण होता है, तो जान से मारने से संबंधित तो है नहीं। अगर आप किडनैप करके कोई जान से मारते तो उसको फिर बोलेंगे मर्डर, किल, है ना। तो इसलिए मर्डर मतलब वही हो गया। असैसिनेट मतलब कपटबद्ध, मतलब छल से मारना, धोखा दे के मारना, ठीक है, छुप करके वार करना, जान से मार देना, मतलब ये भी है। तो यहाँ पर किडनैप आएगा। किडनैप में जरूरी नहीं है कि वो जान से मारे, किडनैप के बाद अगर मर्डर होता है तो फिर ये सब कहलाएगा, मर्डर, किल, ये सब चीज़, ठीक है। तो बाकी तीन जो हो गए वो जान से मारने से संबंधित हो गए, किडनैप जो है वो नहीं होगा, वो जान से मारने से संबंधित उसमें नहीं है, ठीक है, इसलिए वो अलग होगा। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दिल्ली, लक्षद्वीप, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है वो अलग होगा, ठीक है। तो देखिए चारों जो हैं वो क्या है भाई, तो चारों जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनमें से कौन अलग है, तो दिल्ली अलग होगा, क्योंकि बाकी सब समुद्र के किनारे हैं, है ना। तो इसलिए दिल्ली समुद्र, दिल्ली के आसपास तो कोई समुद्र है नहीं, तो इसलिए दिल्ली यहाँ पर आंसर सही होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, मानव के शरीर के अंगों का नाम है। अब भाई सब तो अंगों का नाम है, तो फिर कौन सा सही होगा, हार्ट लिखा है, लंग्स लिखा है, किडनी लिखा है, आई लिखा है, यानी आँखें। तो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हम आंसर ले क्या, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है वो बहुत लोग आई लेते हैं, आँखें लेते हैं, क्योंकि वो बाहर से दिखती हैं, ठीक है। तो बाहर से दिखती हैं तो वो सोचते हैं कि यही होगा, क्योंकि बाकी सब शरीर के अंदर का पार्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। कान भी बाहर दिखता है, ठीक है, नाक भी बाहर से दिखता है, लेकिन जो मेन काम होती है वो तो अंदर होता है, ब्रेन से जुड़े होते हैं, है ना। आई की जो नसें होती हैं वो अंदर ब्रेन से जुड़े होते हैं, तभी हम लोग देख पाते हैं। कान भी अंदर ब्रेन से जुड़ी होती है, नसों से जुड़ा होता है, तभी हम लोग सुन पाते हैं। तो इसलिए ये आई नहीं होगा, ठीक है। अब ये है क्या, देखो, तो ये सब जोड़े में है, दो आँखें होती है, ठीक है, किडनी भी हमारे दो होते हैं ना, ठीक है, फेफड़े भी दो होते हैं ना, लेकिन हार्ट क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है, एक हार्ट होता है ना, किसी का दो दिल तो होता नहीं, एक ही दिल होता है। वो चार चैम्बर में बटा होता है, वो अलग बात है, लेकिन वो हार्ट तो एक ही पीस होता है। तो ये सिंगल पीस होने के कारण ये आंसर बनेगा। बाकी सब होंगे दो दो पीस में होते हैं, जोड़े में होते हैं, वन पेयर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आंसर हार्ट यहाँ पर बनेगा, आई नहीं लेंगे। बहुत लोग आई लेते हैं, ठीक है, आई की जगह ईयर भी रहता है, तो लोग कंफ्यूज में वही लेते हैं कि कान जो है बाहर से दिख रहा है, तो वो ले लेते हैं, नहीं, ठीक है, वो भी दो कान है, तो नहीं होगा। चलिए इसमें देखिए, गेम कोच, काउंसलिंग काउंसलर, ड्रामा डायरेक्टर, स्टूडेंट, टीचर, ठीक है। तो इसमें से अब कौन सा अलग होगा, तो कोई ग्रुप होगा जो आपस में एक दूसरे से मैच करते होंगे, है ना। तो वो मैच कौन से हैं, कैसे मैच हैं, तो वो आप देखिए यहाँ पर। तो गेम कोच, तो भाई गेम को कंट्रोल कौन करता है, कोच करता है भाई, ठीक है, यानी कोच का फंक्शन है गेम करवाना,
ऑर्गेनाइज करवाना, है ना, सिखाना, जो भी है। इसी तरह काउंसलर का काम है काउंसलिंग करना, ठीक। डायरेक्टर का काम है ड्रामा को, नाटक को प्ले करवाना। तो टीचर का काम है टीचिंग करना, ठीक है, पढ़ाना स्टूडेंट्स को। तो ये जो टीचर स्टूडेंट्स है, दिस इज नॉट अ टीचर का फंक्शन नहीं दिया यहाँ पर। यहाँ टीचर का फंक्शन होता क्या, स्टडी, टीचिंग, ये सब चीज़। जैसे अब यहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स है तो ड्रामा प्लेयर, ड्रामा जो है या एक्टर, है ना, वो मैच करता है। कोच प्लेयर, तो वो टीचर स्टूडेंट मैच कर जाता, डायरेक्टर का एक्टर से मैच करता, कोच का प्लेयर से होता। इसी तरह काउंसलर के लिए कस्टमर, वो एक जैसा होता, ठीक है, जिसको डील किया जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्टर ड्रामा करवाता है, लेकिन किससे, एक्टर से। तो एक्टर होता तब ठीक है, ये टीचर स्टूडेंट के तो होता, इसलिए यहाँ पर फोर्थ आंसर बनेगा, क्योंकि बाकी जो है फंक्शन है, ठीक है, उनके काम है दिए हुए। यहाँ पर टीचर स्टूडेंट कोई काम नहीं है, टीचर का स्टूडेंट्स को पढ़ाना काम है, टीचर काम है टीचिंग करना, किसको, स्टूडेंट को, ठीक है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, पॉन्ड, लेक, पिस्टल, गन, कार, बस, फिर उसके बाद चर्च मॉन्यूमेंट। इनमें से भी ग्रुप में आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ रिलेशन देखिए क्या है, पॉन्ड, लेक यानी ये सब पानी से संबंधित है, तालाब, झील, ठीक है। पिस्टल गन हथियार से संबंधित है। फिर इसके बाद कार बस सवारी से संबंधित है ना, व्हीकल है। बट चर्च मॉन्यूमेंट क्या है भाई, तो चर्च तो भगवान का घर है, धार्मिक प्लेस है, और मॉन्यूमेंट जो है ऐतिहासिक प्लेस है। ये मैच नहीं कर रहा है, चर्च के साथ यहाँ पर मंदिर होता, मस्जिद होता तो मैच करता, दोनों ही धार्मिक प्लेस हो जाते। बट यह मॉन्यूमेंट धार्मिक प्लेस में नहीं होता, क्योंकि अब जैसे मॉन्यूमेंट क्या है, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, ये सब मॉन्यूमेंट्स में आते हैं, तो ये सब ऐतिहासिक प्लेस हो गया, ठीक है। तो चर्च, मंदिर, मस्जिद, ये सब अल्लाह अकबर, ये भगवान का, ईश्वर का घर है, ठीक है। तो इसलिए ये ग्रुप मैच नहीं किया, बाकी आपस में मैच कर रहे हैं, तो इसलिए आंसर आपका क्या बनेगा, फोर्थ बनेगा। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग, ये क्या है, वर्ड से संबंधित, जो मैंने आपको लिखा था, सॉरी, वर्ड से संबंधित हो गए, अब अल्फाबेट से संबंधित है। अब इसमें जो है ये आपका, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, इसमें चार में से हमें एक अलग छापनी है, बतानी है कि कौन सा है भाई हमें यहाँ पर, और इन्हीं चारों में जो रिलेशन होगा उसको देख करके हमें बतानी होती है कि इनमें कौन सा अलग है, ठीक है। हाँ जी, तो क्या आंसर इसका आएगा, देखिए फर्स्ट का। तो फर्स्ट में यहाँ पर क्या है, ए सी ई लिखा हुआ है, यानी ए के बाद बी छोड़कर सी लिया, सी के बाद डी छोड़कर ई लिया, ठीक है। तो ये हो गया ए, इसमें एक एक लेटर गैप है, क्या इसमें भी लेटर गैप है, देखिए ध्यान से पढ़िए, एफ के बाद जी छोड़कर एच है, एच के बाद आई छोड़कर जे है, यानी ये दोनों एक जैसे हो गए, ठीक। इसमें आइए के एल एम, देखिए लगातार है, इसमें तो ये दोनों एक जैसे था, ये अलग हो गया, यानी आंसर यही होना है, क्योंकि आगे भी अब देखेंगे तो एस टी यू वी डब्ल्यू, तो एस के बाद टी छोड़ा, यू के बाद वी छोड़कर डब्ल्यू लिया, ठीक है। तो इस तरह से आंसर यहाँ पर बन गया। तो ये लगातार है, बाकी सब में एक एक लेटर का गैप है, तो अलग हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, इसमें एन एस वाई है, तो मैं इसमें देखो एन का कोड अगर 14 लिख दूँ और इसका 19 लिख दूँ और इसका वाई का 25 लिख दूँ, तो देखो यहाँ गैप कितना है, 5 का और फिर 6 का, तो 5 और 6 का गैप है, मतलब 5 लीटर छोड़कर फिर 6 लीटर छोड़कर, ऐसे है, या 5 लीटर 5 पोजीशन आगे, 6 पोजीशन आगे। इसी तरह टी का कोड 20 होता है ना, वाई का क्या होता है 25, और ई का 5 होता है, लेकिन आप जेड के बाद देखिए, जेड के बाद ए बी सी डी पढ़ेंगे, तो यानी 5वां लेटर 31 बनेगा इसका नंबर। तो आप देखो ध्यान से, इसमें भी 5 है, इसमें 6 है कि नहीं प्लस करने पर, मतलब सभी में +5 +6 हो रहे हैं ना, ठीक है। क्या एल क्यू डब्ल्यू में भी है ऐसा, तो देखो इसका 12 कोड है, इसका 17 कोड है, थोड़ा दूर दूर पर लिख के दिखा देता हूँ, इसका 23 है, तो क्या +5 हुआ, क्या +6 हुआ, एक जैसे हो गए, इसका मतलब आंसर यही होगा। अब क्यों होगा देखो दिखाता हूँ, पी का कोड 16, यू का कोड 21, ठीक है, और बी का आप क्या लेंगे जेड के बाद, तो 28 लेंगे, 26 27 28, ठीक है। तो अब यहाँ पर +5 तो है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, +7 हो रहा है, तो ये अलग हो गया ना, ठीक है। सब में +5 +6 हो रहा है, इसमें +5 +7 हो रहा है, तो अलग हो गया ग्रुप का। तो इसलिए आंसर जो होगा यहाँ पर थर्ड आंसर आनेगा, ठीक है। तो दोनों के आंसर यहाँ पर थर्ड आ गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी ये अलग है,
ये अलग है क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। तो डी एफ बी ए लिखा हुआ है, तो भाई देखो डी एफ यानी इसमें ई का गैप और फिर बी के बाद ए तुरंत लगातार है, कोई गैप नहीं, बी के बाद ए तुरंत लगातार हो गया। ठीक इसी तरह आर एस छोड़कर टी लिया, पी के पहले ओ, मतलब बी के पहले ए तो पी के पहले ओ लिखा गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टी और पी में रिलेशन देख नहीं रहा हूँ, उसकी जरूरत ही नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, हालांकि इसमें भी आप देखेंगे तो ये आपका 6 बी और ये बी 2 है, तो इसमें भी आप प्लस माइनस का सीक्वेंस चाहे तो आप बना सकते हैं। जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। पहला जैसे डी है, एफ है, बी है और ए है, तो कोड के हिसाब से अगर चलो तो यहाँ पर ये 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, तो आप क्या बोलोगे +2 -4 -1, है ना, ऐसे ही बोलोगे ना। ये आपका 4 से 6 हुआ तो +2 हो गए, इधर 6 से 2 हो गए -4 हो गए, फिर 2 से 1 -1 हो गए। तो अब यहाँ पर क्या यही चीज इसमें भी हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं कोड लिख के दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। आर का 18 हुआ, फिर टी का 20 हो गए, फिर 16 हो गए और फिर 15 हो गए। तो क्या यहाँ पर +2 -4 फिर -1 है इसके जैसा है? तो ये फर्स्ट और सेकंड जो हो गए एक जैसे हो गए ना। तो अब आपका थर्ड और फोर्थ में से कोई आंसर होना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 14 10 9, तो +2 -4 -1, इसका मतलब आंसर ये हो गया। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा सब एक जैसे हैं, तो चौथा ये अलग हो गया। दूसरा आप ये भी देख सकते हो, बी के जस्ट पहले ए है ना, पी के पहले ओ, जे के पहले आई, तो डी के पहले सी होना चाहिए, जबकि यहाँ बी लिखा है, तो इसका मतलब ये अलग हो गया, बाकी सब एक सेम है। तो ऐसे भी आप देख के जल्दी कर सकते हैं। पूरा डिटेल लिखने की, कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया समझाने के लिए, लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डीबी में देखिए गैप है, बाकी यहाँ सब टुगेदर लेटर वाले हैं, तो नहीं हो सकता ऐसा। ओके, चलिए इसमें देखिए क्या है, तो इसमें भी कोड रख के आपको देखने में सहूलियत होगी, सही रहेगा। यहाँ पर जैसे मैं लिखूँ 4 है ना, 9 फिर 14 और फिर 19, तो यहाँ पर क्या हो रहा है +5 प्लस तो ज़्यादा चौड़ा हो गया, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या था, 4 था, फिर 9 था, 14 था और 19 था। ठीक है, तो +5 हुआ, फिर इसके बाद क्या हो रहा है, फिर +5 हुआ और फिर +5 हुआ। ठीक है, इसमें चेक कर लें 2 फिर 7 12 17, तो यहाँ भी +5 +5 +5 है ना, तो +5 तो हो रहे हैं यहाँ पर, तो यानी दोनों जैसे हो गए, इसी में से कोई आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 8 14 और फिर क्या हुआ 18, तो यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पर 6 का गैप आ गया, बस हो गया यही अलग, है ना। बाकी सब में +5 हो रहा है, तो वहाँ पर अलग हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर देख निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, TFKG, फिर उसके बाद FHWU, फिर RDMI, फिर इसके बाद है JNCQ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, हमने आपको कोड के लिए हिसाब से बताया था अल्फाबेट में क्या करते हैं। ई जो टी एक वर्ड है उसके हेल्प से आप निकाल सकते हैं, अभी तो मैंने यूज किया है इसी का। ठीक है, 5 10 15 20 25। ठीक है, इसके पहले आप कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का देख लीजिएगा, इसमें हमने बता दिया था कि कोड कैसे निकाले, तो ये याद रखेंगे। बाकी इसी के हेल्प से दूसरे लेटर का कोड निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर याद ना हो तो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है इसमें, तो एक चीज और भी बताया था, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था कि ए से लेकर एम तक लिख लो, फिर एन से लेकर के रिवर्स में लिख लो इधर जेड, तो ये इनके बीच में क्या अपोजिट लेटर का रिलेशन होता है, और अपोजिट लेटर का सम हमेशा 27 बनता है। और कुछ कोड भी आता है, ट्रिक आता है, याद रखना, जैसे ए जेड का आजाद, एम से मैन, इससे ज़्यादा बी के नीचे वाई होता है, तो बी और वाई अपोजिट होते हैं, इसका वर्ड क्या बनेगा बॉय। तो ये सब आपको हमने बता दिया था कोडिंग डिकोडिंग में भी, लेटर सीरीज में भी रिपीट किया था, तो उसको आप पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ इसी का यहाँ पर भी रिलेशन लग रहा है। जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं कोड रखूँ, जैसे मैं आपको मैं थोड़ा बड़ा करके इधर लिख देता हूँ। ठीक है, मैं फर्स्ट ऑप्शन लिख रहा हूँ, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो TFKG में ये 20 है, 6 11 है और क्या है भाई ये 7 है।
ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट और लास्ट को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या 27 बन रहा है प्लस करने पर, और बीच वाले दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 17 बन रहा है। तो 27 किस में बनता है, जो अपोजिट लेटर होते हैं, जैसे ए का 1 है और इसका 26 है तो 1 + 26 अपोजिट लेटर में 27 आते हैं ना। 17 तो ऐसा कुछ नहीं है, बट 27 तो होता है, यानी जी और टी अपोजिट है, GT रोड। तो क्या इसमें ये अपोजिट हुआ, F और U भी अपोजिट होंगे, JQ जंगल क्वीन, RI इंडियन रेलवे ये अपोजिट है। तो चारों में अपोजिट फर्स्ट लास्ट लेटर वो तो है पक्का, तो बीच वाले में ही कहीं गड़बड़ होगा। तो इसका जोड़ने पर 17 आया, ठीक है। अब HW को जोड़ेंगे तो क्या 17 आएगा, तो 23 तो यहीं पर हो गया, 8 हो गया, 17 नहीं आ सकता। बाकी चेक कर लें, 14 और 3 17, D का 4 होता है, इसका M होता है, तो 4 M का 13 होता है, तो 4 और 13 17, ठीक है। 14 और 3 17, तो इसका मतलब ये हुआ अलग, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को आप जोड़ेंगे 27 आएगा, ठीक है। और बीच वाले दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 इसका है 23 इसका है, तो उससे तो घटाना नहीं है ना हमको तो यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। तो 23 और 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 31 आ जाएगा, तो ये तो हमें 17 लाना चाहिए, तो अलग हुआ ना, तो इसीलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हो गए, ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्या हो रहा है इसमें, तो जेड है, टी है, ओ है, एल है, ठीक है। यहाँ पर आप कोड रख लेंगे, अगर कोई दिक्कत हो कोड के तरफ से यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। तो पहले का मैं लिख दूँ, यहाँ पर कोड लिखता हूँ, जेड का 26, फिर 20, फिर 15, फिर 12, ठीक है। दूसरे का देख ले भाई, तो 10, 4, 25 और फिर कितना हुआ 21। तो यहाँ पर इनमें रिलेशन क्या हो रहा है भाई, तो देखेंगे 6 घट रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है 5 घट रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है 3 घट रहे हैं, हो रहा है ना ऐसा। अगर नंबर के हिसाब से देखें तो नंबर चल रहा है 6 कम हो गया, फिर 5 कम हो गए, फिर 3 कम हो गए। इसमें भी देखिए आपका 6 कम हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पर 5 कम होना चाहिए, तो यहाँ पर अब आप ऐसे सोचो, जैसे ये मैं दूसरा ऑप्शन के लिए लिखा हूँ, ठीक है। तो D का 4 हुआ, Y का 25 हो गया, तो Y का 25 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए आप समझिए ऐसे इसको, WX, मैं इसको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। जैसे मान लिया आप WXYZ ABCD ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो आपका ए का कोड जान रहे हो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये 1 के पहले क्या होगा 0, अब 0 को पहले इधर आए तो क्या होगा -1 -2 -3 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 26 में 1 जोड़ो 27 होगा। अगर आप यहाँ आगे बढ़ो तो ये 26 है, तो ये 27 28 बनता है ना, पीछे 25 होता है कि नहीं। तो मैं ये कर रहा हूँ कि 26 अगर 0 का ही वैल्यू है तो वो 26 यानी जेड होगा। 1 2 3 को 27 28 29 लिखते हैं, तो 26 में ही जोड़ के निकाल देते हैं, और इसी तरह 26 में इधर माइनस घटा देंगे, 1 घटाएंगे 25 होगा। तो यहाँ पर जो है अब -5 कैसे लिखेंगे, तो 4 में अगर 5 घटाओगे तो -1 आएगा, तो -1 देखो कहाँ लिखे हैं, वाई के ऊपर लिखे हैं ना, तो वही चीज़ वहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, 25 में से 21 गया -4। अब देखिए यहाँ पर -3 था, यहाँ था -4 हुआ है, तो इसका मतलब है इन्हीं दोनों में से कोई एक अलग होगा, बाकी में देखेंगे -3 है कि -4। तो अब आप लास्ट वाला चेक कीजिए, यहाँ 4 है और यहाँ 26 है, यानी 4 में 4 घटाएंगे तो 0 होगा, 0 26 यानी जेड सही हुआ। फिर 16 है, 12 है, 4 का अंतर है, तो इसका मतलब है आंसर हमारा फर्स्ट होगा, क्योंकि लास्ट के 2 लेटर में 3 का गैप है, बाकी सब में 4 का गैप है, ठीक है। इनमें भी अंतर जो है 4 का गैप है, यहाँ भी जो अंतर है 4 का ही गैप है लास्ट 2 लेटर में। अब 4 से 26 नहीं देखना है कि 22 प्लस हो गया, नहीं, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इसमें माइनस की। तो यहाँ पर डी है तो 1 2 3 4 लेटर पीछे, ठीक है, तो वहाँ पर आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ओ और इनमें 3 था, यहाँ 4 है, तो 3 वाला, बाकी सारे ऑप्शन में 4 हो रहे हैं, यहाँ से 3 हो रहा है, इसलिए आंसर हमारा फर्स्ट बन गया यहाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। यहाँ पर IJCD लिखा है, WXZY है, QRKL है, PQMN है। देखिए यहाँ पर अक्सर जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ क्या देखें, वॉवेल देखें, कॉन्सोनेंट देखें या कुछ और देखें। तो यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो है आप फर्स्ट ऑप्शन देखो तो फर्स्ट ऑप्शन में वॉवेल आई है, बाकी किसी ऑप्शन में वॉवेल नहीं है।
तो बहुत लोग यही सोचते हैं कि भाई किसी में वोवेल नहीं, इसी में वोवेल है, फर्स्ट ले लिया ऑप्शन। लेकिन ये कब लेते हैं, जब बाकी लेटर का अरेंजमेंट इरेगुलर वे में हो, जैसे तैसे अरेंज हो, ठीक है। लेकिन जब एक फिक्स पैटर्न पर रिपीट होगा तो वहाँ पर वोवेल कॉन्सोनेंट का लॉजिक नहीं लगेगा, उसका वेटेज नहीं दिया जाएगा, ठीक है, उसको इग्नोर करेंगे। आपको पहले देखना है क्या कोई पैटर्न पे तो अरेंज है, जैसे मैं कर रहा हूँ ना +6 से -6 है ना, फिक्स सीक्वेंस में 2-2 3-3 का गैप हो तो वो फिक्स पैटर्न हो जाता है, तो उसका वेटेज देंगे कॉन्सोनेंट वोवेल का। नहीं, अगर वो ऐसा नहीं हो तो फिर कॉन्सोनेंट वोवेल का देंगे, ठीक है। तो पहले आप देखिए यहाँ पर आई जे साथ में है, टुगेदर लेटर, सी डी भी टुगेदर लेटर साथ वाला लेटर है, यहाँ आई जे भी साथ में ये लेटर है, ठीक है। फिर इसी तरह क्यू आर, क्या ये भी साथ में होता है, के एल भी साथ में है, ठीक है जी। इसी तरह पी क्यू एम एन भी साथ में है, यहाँ डब्ल्यू एक्स साथ में है, लेकिन जेड वाई है, होना चाहिए वाई जेड ना, मतलब एम के बाद एन है ना, तो जेड के बाद ए आता तब चल जाता, वाई लिखा है यानी पीछे जा रहा है, तो इसका मतलब ये अलग है। बात समझ में आ गई। आई जे सी डी, अब जे सी के बाद क्या आप देखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। अब 2-2 लेटर मैंने बांट दिया, आई के बाद जे, जी के सी के बाद डी, इसी तरह डब्ल्यू के बाद एक्स, तो जेड के बाद ए होना चाहिए, या तो फिर जेड वाई ने लेके वाई जेड होना चाहिए, तो फिर वो इन्हीं के जैसा हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो कुछ हो नहीं, तो हमें तो अलग छांटनी है, तो इसलिए ये छांटने का लॉजिक ये बन गया। मैं तो सब में कहूँगा +1 हो रहा है 2-2 लेटर के हिसाब से, उसमें -1 हो रहा है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए ए आई जे बी वाई है फर्स्ट ऑप्शन में, एच बी ओ के एल है, फिर है ओ आर पी क्यू वी, फिर इसके बाद क्या है यू एच आर एन आई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं, बहुत लोग जब एग्जाम में आया था एसएससी में नहीं कर पाए थे बहुत लोग, ठीक है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, वोवेल सब में है ना, किसी में 2 है, किसी में सिंगल है, तो वोवेल कॉन्सोनेंट का लॉजिक यहाँ भी नहीं है, लेकिन लेटर इरेगुलर वे में भी अरेंज है। जो मैं वहाँ बोल रहा था कि जब लेटर फिक्स सीक्वेंस में ना रहे तो इसका मतलब है कि वहाँ कॉन्सोनेंट वोवेल चल सकता है। तो यहाँ पर भी फिक्स में तो नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न पे कॉन्सोनेंट वोवेल का भी लॉजिक नहीं, तो है क्या, तो ध्यान से देखिए। जैसे मैंने वहाँ आई जे सी डी टुगेदर लेटर देखा, यहाँ भी है आई और जे क्या एक साथ आते हैं, पी और क्यू, ठीक है। यहाँ पर के और एल, क्या फोर्थ ऑप्शन में कोई है साथ में, वहाँ आई जे है, पी क्यू है, के एल है, यहाँ कोई नहीं है। तो आंसर जो है हमारा क्या बन जाएगा, ये यू एच आर एन आई। कोई भी टुगेदर लेटर कंसेक्यूटिव लेटर जैसे ए बी सी डी ई एफ बी सी है ना, ये सब साथ वाले जो हैं इसमें इस ऑप्शन में नहीं थे, तो इसलिए आंसर हमारा जो है ये बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो ये नंबर्स पे आधारित है। नंबर पे क्वेश्चन यहाँ पर कैसे चल रहा है वो हमें देखना है। ट्राई कीजिए आप वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आंसर आप मैच कीजिएगा। ओके, हाँ देखिए, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बन गया होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, 14, 12, 22 और 18 है। तो इसमें क्या करेंगे, तो देखिए अगर आप सब में -1 करते हो, ठीक है, जैसे पहले वाले में अगर आपने -1 किया तो 13 आ गए, दूसरे वाले में -1 करेंगे तो 11 आएगा, तीसरे वाले में -1 करेंगे तो क्या आएगा 21, और यहाँ चौथे वाले में -1 करेंगे 17 आएगा। 17, 11 और 13 क्या है, प्राइम नंबर हैं, ये सब अभाज्य संख्या है। 21 जो है वो ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है, वो किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो रही है। जैसे 21 3 से भी है, 7 से भी डिवाइड है, लेकिन बाकी 13, 11, 17 जो है सिर्फ अपने आप से डिवाइड है, 1 से और किसी से नहीं है, ठीक है, तो इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके, तो इसलिए आंसर हमारा 3rd होगा। अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, तो इसमें से कौन से प्राइम नंबर है वो हमें ढूंढना है, ठीक है। तो जो प्राइम नंबर है वो 167 है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक। अब आप देखिए फर्स्ट वाले भाई किससे डिवाइड है, तो ये आपके 11 से डिवाइड है, ठीक है। सेकेंड नंबर जो है किससे डिवाइड है, 9 से डिवाइड है, और 3 से भी डिवाइड है ना। ये जो है आपका 117, ये भी आपका 9 से डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, और 13 से भी होगा, है ना। 13 नंबर ये 117, तो ये भी जो है मतलब किसी न किसी डिवाइड है। तो ये सब जो डिवाइड हो जाए किसी न किसी से, अपने आप को और 1 को छोड़कर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या,
ठीक है। 167 जो है ये किसी से डिवाइड नहीं है, सो इसलिए ये प्राइम नंबर है। ठीक है, अभाज्य संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं वही ये आपके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका बनेगा। आइए आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखो, ये आपको ग्रुप अलग है, इसमें से आपको अलग बांटना है, इसको ये अलग क्वेश्चन है और ये सब एसएससी के एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही पैटर्न पे है और यहाँ पर पैटर्न क्या है, तो ये सब परफेक्ट क्यूब के आसपास है। ठीक है, और इसमें बेस क्या है, जिस नंबर का हम क्यूब निकाल रहे हैं वही नंबर जो है वो माइनस कर रहे हैं। ठीक है, जी किसी नंबर का क्यूब निकालने के बाद सेम नंबर माइनस करना है। जैसे ये पहला जो नंबर है ये आप देखिए 210 क्या है भाई, तो 6 का क्यूब 216 में 6 घटाओगे तो 210 आएगा। इसी तरह नीचे वाले नंबर जो हैं ये 7 का क्यूब 343 है और अगर 7 घटा दें तो ये 336 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स पे ये है। इसी तरह इसमें क्या है भाई, तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाले में आपका 8 का क्यूब कितना होता है 512, 8 घटाओगे तो 504 होगा। लेकिन ये वाले जो ऑप्शन है सेकंड, इसमें 7 का क्यूब में प्लस 7 किया गया है, यानी 7 का क्यूब 343 होता है और उसमें 7 जोड़ेंगे 350 हो जाएगा। तो बाकी में माइनस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, इसलिए ये अलग हो गया है ना। ये विजातीय पद इसी को बोलेंगे, ये अलग करना। ओके, फिर इसी तरह इसमें देखो 60 है, 10 है, 130 है, 520 है, तो ये ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ पर है, लेकिन ठीक उल्टा है। उल्टा क्या है इसमें, तो जिस नंबर का हम क्यूब निकालेंगे वही नंबर प्लस होना चाहिए, इस बेस पे आधारित है। ठीक है, लेकिन पहला वाला देखो क्या हो रहा है, इसके आसपास का परफेक्ट क्यूब क्या है 64, तो ये 4 क्यूब माइनस 4 हो रहा है और ये क्या हो रहा है 2 क्यूब प्लस 2, ये क्या है 5 क्यूब 500, ये 5 का क्यूब निकालेंगे तो 125 होगा, उसमें 5 जोड़ेंगे तो 130 बन जाएगा। इसी तरह ये 8 का क्यूब 512 होता है, उसमें 8 जोड़ो तो 520 बन जाएगा। तो ये सब प्लस हो रहा है ना, तो ये आपका माइनस किस में हुआ, फर्स्ट वाले में। अगर 4 का क्यूब 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68 बनेगा, यहाँ लिखा है 60 यानी -4 किया गया, जो कि बाकी के ग्रुप से अलग है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर फर्स्ट बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, ये आपका अलग है, ये अलग ग्रुप है और इसमें बोला गया है कि 4 संख्या जोड़े दिए गए हैं, नंबर पेयर है, उनमें 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं। ठीक है, कोई एक है जो उनमें से भिन्न है, तो क्या होगा, तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा। तो ज़्यादातर केस में बच्चों क्या होता है, मल्टीपल के रूप में रहता है। जैसे 19 का कुछ से मल्टीप्लाई किया, कुछ नंबर प्लस या माइनस किया, तो वो इसी तरह से 3 में एक जैसा होगा, कोई एक अलग होगा। ठीक है, बहुत कम में ही ऐसा होता है कि डायरेक्ट स्क्वायर करके भी प्लस माइनस कुछ कर सकता है, सम ऑफ द डिजिट पे भी होते हैं लागू, होते हैं बहुत वैरायटीज के होते हैं। तो यहाँ पर जो लागू है वो क्या है भाई, तो कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस किया गया है। तो ध्यान से देखिए, पहले नंबर में अगर 19 का 68 के हम कंपेयर करें तो 19 का 68 से कितने गुने के आसपास है, पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर गुना करने के बाद कुछ नंबर प्लस या माइनस हुए हैं क्या, तो इसमें आप देखिए, तो 19 को अगर आप 4 से गुना करोगे तो 19 चौके कितना हो जाएगा 76, 76। ठीक है, और फिर इसमें 68 लिखा है यानी -8 किया गया है, तो 4 से गुना, 4 का डबल 8 होता है, वो माइनस किया गया। क्या यही आगे कहीं है। ठीक है, तो आगे देखेंगे यहाँ पर 23 को भी 4 से आप गुना कीजिए, 23 को अगर आप 4 से गुना करेंगे तो 92 आएगा, 92 आएगा, और उसमें अगर आप 8 घटाओगे तो 84 मैच कर जाएगा। यानी इन दोनों एक ही पैटर्न पर चल रहे हैं, तो इन दोनों में भी कोई एक ही चलेगा जो पैटर्न पे होगा, जो इनमें अलग होगा वो लगा। तो मेरे को यहाँ भी इंटू 4 - 8 करना चाहिए, यहाँ भी इंटू 4 - 8 करना चाहिए। देखिए ये तो मैच कर गया, 17 चौके 68 होता है ना, 68 और -8 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया आंसर, ये सब एक जैसे हो गए, यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 13 को 4 से गुना करूँ तो 52 आएगा, -8 करें तो इसका मतलब है कि 52 और -8 करने पर यहाँ वैल्यू कितना होना चाहिए, 44। दिया क्या है 90, इसका मतलब ये कुछ और इसमें कर रहा है, 13 7 91 -1 ऐसे हो रहा है, इंटू 7 -1। तो खैर इसके जैसा तो नहीं हुआ, तो ये अलग हो गया, इसलिए आंसर थर्ड बनेगा। ठीक इसी तरह का आप इसमें देखिए, इसमें क्या चल रहा है भाई, तो इसमें देखो 9 का 32 से रिलेशन निकालिए। ठीक है, पहले आप खुद बनाइए वीडियो पॉज करके, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए, ना बने तो। ठीक है, अब बन गया तो बहुत अच्छा। तो यहाँ पर
9 और 32 का है, तो इसमें अगर हम करें 3 से गुना तो 9 3 27 हो जाएगा, अब प्लस 5 ये हो गया। इसी तरह इसमें भी करना पड़ेगा, क्या इसमें चल रहा है तो 13 3 से गुना करते हैं 13 में, तो 13 3 39 39, ठीक है। 39 के बाद यहाँ पर कितना प्लस करना पड़ेगा 5, तो 44 मैच कर रहा है ना, बिल्कुल सही है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 3 से गुना करेंगे 38 24, लेकिन 5 जोड़ने पर 29 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 6 जोड़ा गया, इसका मतलब यही अलग है, क्योंकि इसमें इंटू 3 प्लस 5 हो गया, इसमें इंटू 3 प्लस 6 हो गया। अब ये चेक नहीं भी करेंगे तो काम हमारा कोई जरूरत नहीं चेक करने की, फिर भी देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ भी इंटू 3 7 21 प्लस 5 करेंगे 26 आएगा। तो बाकी 3 में एक जैसा हो रहा है, इसी में ये अलग है, ठीक है। तो जो अलग है वही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है। इस वाले में ध्यान रखेंगे, ये अलग है, ये अलग है। तो 16 40 के बीच जो भी रिलेशन है 10 25 के बीच में क्या वही रिलेशन है, क्या वही आगे 18 46 में है, 14 35 में है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर ये जो है इन 3 में 2.5 गुना हो रहे हैं, मतलब 16 को 2.5 गुना का मतलब पहले 16 का डबल किया 32, ठीक है, फिर 16 का आधा 8 32 में जोड़ दिया, ठीक। इसी तरह 10 का देखिए 2.5 गुना ये है क्या, ठीक है, तो बिल्कुल है। इसी तरह 14 को 2.5 गुना मतलब 2 से गुना करो और फिर 14 का आधा जोड़ दो, तो 14 28 से 7 35 यानी 2.5 गुना ये भी है, ये नहीं है आपका, ठीक है। मतलब पहले अगर डबल करें 2.5 गुना को हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि पहले दूना किया, जैसे 14 का दूना 28 और फिर 7 जोड़ेंगे तब भी 35 आएगा, 7 क्या है 14 का आधा, तो यही हुआ। इसमें भी 10 का दूना किया 20 और फिर 10 का आधा 5 जोड़ दो 20 में 25, तो 2.5 गुना ही बोलते हैं इसमें, जिसमें थर्ड ऑप्शन में 2.5 गुना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो जो है ना हाइफन लिखा हुआ है डैश, मतलब ये माइनस मत समझिएगा, उसका प्लस कर लें माइनस कर लें तब ऐसा कुछ आंसर आएगा, वो लॉजिक यहाँ पर भी, उस लॉजिक पे भी क्वेश्चन होते हैं लेकिन यहाँ पर वो लॉजिक पे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फिर अगला देखिए ध्यान से, आप यहाँ पर सिर्फ यही नंबर देखो तो काम आपका हो जाएगा। क्या ये सब परफेक्ट स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आंसर यही होना चाहिए ना, कितना सिंपल हो गया। बट सवाल ये उठता है कि इसका कोई यूज है कि नहीं, आखिर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये जो है 11 का स्क्वायर है, और 11 कहाँ से आया, तो इन सब को आप जोड़िए तो ये 11 आएगा, 11 का स्क्वायर करना है, ठीक है। इसी तरह इन 3 को डिजिट को जोड़िए, सम ऑफ द डिजिट है, आपस में सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा जोड़ने पर 12 आएगा, ये 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ जोड़ने पर 11 आया था तो 11 का स्क्वायर, यहाँ 12 आया था 12 का स्क्वायर। इसी तरह इनमें जोड़ो सब में, 5 4 9 9 और 6 15, प्लस करने पर 15 आया, अब 15 का वर्ग करेंगे, ये हो गया हमारा, ठीक है। इसी तरह इसमें अगर हम जोड़ते हैं तो सबको जोड़ने पर कितना आएगा, तो 5 4 9 7 16, तो 16 का वर्ग कितना होता है 256, जबकि लिखा क्या है 258, तो ये गलत हुआ ना, तो ये अलग भी है, तो जो अलग है वही गलत है, यानी हमारा आंसर ये आपका बनेगा, ठीक है, डिफरेंट यही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्वेश्चन क्या है, रेशियो का साइन दिया है, मतलब ये जरूरी नहीं कि वो अनुपात में ही डिवाइड हो, जरूरी नहीं होता ऐसा, मतलब वहाँ हम रेशियो कॉलम जो दिया हुआ है वो उसके जगह पर डैश या कॉमा दे देंगे तब बात वही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनमें क्या रिलेशन है, यहाँ पर अब 15 को क्या करें 197 बने, अब कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस किया गया होगा, है ना, वैसा ही जो पहले पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्लस माइनस हो रहा है तो उसमें से कौन सा अलग है, क्योंकि बाकी सब में क्या हो रहा होगा, एक सीक्वेंस में यहाँ पर चल रहा होगा, ठीक है। अब इसमें सीक्वेंस नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये अलग होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो होगा वो कैसे बन रहा है, तो इसमें जो पैटर्न चल रहा है ना, वो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 माइनस करेंगे तो उसके आधार पर ही हो रहा है। तो पहला नंबर नहीं हो रहा है लेकिन बाकी सब में हो रहा है। जैसे आप 25 को 7 से गुना कीजिए, ठीक है, तो 25 को 7 से गुना करेंगे 175 आएगा। अब 175 में 8 घटाएंगे तो क्या 167 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। इसी तरह इसमें देखिए यहाँ -8 हुआ, तो इसमें भी इंटू 7 करेंगे अगर, तो यहाँ पर 7 से किया और फिर 7 14 यानी 147 आया। फिर उसमें अगर आप 8 घटाओगे तो 139 हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरह यहाँ पर देखिए 27 में भी आप 7 से गुना करके 8 घटाएंगे तो 181 आ जाएगा। मैं इधर करके दिखा देता हूँ। जैसे 27 में आपने 7 से गुना किया, 7 7 49 9 4 7 दूनी 14 4 कितना हुआ 189। अब इसमें आप 8 घटाइए तो 181 हो गया ना। तो इसका मतलब इंटू 7 माइनस 8 इंटू 7 माइनस 8 चल रहा है। अब 15 में अगर हम लोग 7 से गुना करें, ठीक है, तो कितना होगा 105 होगा। अब उसमें 8 से घटाएंगे तो यहाँ पर 97 आएगा केवल, 197 तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए आंसर ये अलग हो जाएगा, ठीक, उसमें ये काम नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके चलिए, अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आपका ये लॉजिक जो चल रहा है, क्या हो रहा है, इसका यूज करके ये बनाया गया है। हम लोग यहाँ पर इसका यूज करके ये निकाल सकते हैं कैसे। तो सोच के देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्या चल रहा है इसमें। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर फर्स्ट नंबर जो है यहाँ पर 182 है, ठीक है, और मैं ये वाली नंबर अगर घटाता हूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा ये, तो 170 आएगा, ठीक। दोनों का डिफरेंस पहले मैं लेकर आपको दिखाता हूँ। फिर देखिए 461 में अगर मैं 20 माइनस करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 441, ठीक है। ये हमने इसके लिए किया है और ये वाली हमने इसके लिए किया है। यहाँ वाली मैं यहाँ लिख देता हूँ, 239 है और इसमें मैंने दूसरे नंबर 14 घटाए। यहाँ पर कितना आया जी, ये आ गया। चलो इसको भी देख लेते हैं, क्या कुछ खास आपको दिखा ये माइनस करने के बाद, ठीक है। माइनस करने के बाद कितना बनेगा भाई, तो ये 9 हो गए, ये 289, ठीक है। अब जज कीजिए क्या लग रहा है आपको आंसर, ये सब करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। हमने इसमें ये माइनस किया तो देखिए सेकंड ऑप्शन में माइनस जो किया हमने 441 है, तो क्या ये 21 का वर्ग है, ठीक है। इसी तरह फोर्थ ऑप्शन में जो 16 घटाया 289 आया, क्या ये 17 का वर्ग है घटाने के बाद, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इसी तरह थर्ड ऑप्शन में जो हमने यहाँ पे किया, क्या ये 15 का वर्ग है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, 14 है तो 1 प्लस करके 15 का वर्ग, ठीक है। फिर 16 है तो 1 प्लस किया 17 का वर्ग बन गया, 20 है तो 1 प्लस किया 21 का वर्ग बन गया, हो रहा है ना। लेकिन हम सीधे डिफरेंस से ही देख लेंगे, डिफरेंस करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है, आंसर आपका पहला हो गया, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर यानी ये इधर 169 आता तो 13 का वर्ग हो जाता, तो जो 13 12 के बाद देगा, जैसे 14 के बाद 15 है तो 15 का वर्ग है ये डिफरेंस, इससे 12 के बाद 13 होगा, 13 का वर्ग होना चाहिए तो 169 आना चाहिए, लेकिन 170 है, इसका मतलब ये गलत हुआ यानी अलग, विजातीय पद भी ये आ जाएगा, बाकी एक जैसे हो गया, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। क्लासिफिकेशन में ये सब एसएससी के ही पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन सीजीएल में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन सीपीओ के आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन सीएचएसएल के आए हुए हैं। एसएससी पैटर्न पे ये क्वेश्चन दिया है, लेकिन अगर आप इसके अलावा क्लासिफिकेशन का दूसरे एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, कभी कभी सीसेट में आते हैं, कभी कभी आपका डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो गया है ना, सीटेट का हो गया, फिर इसके बाद पुलिस वाले जितने भी एग्ज़ाम हो गए जो राज्य पुलिस कराते हैं, पीसीएस वगैरह में भी सब क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, ठीक है। तो अब इनमें देखिए इनमें क्या रिलेशन यहाँ पर चल रहा है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर इंटू 6 माइनस 5 चल रहा है सभी में। अब जिसमें नहीं हो रहा है ये काम वही आंसर है हमारा, और बाकी 3 में तो ये हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कीजिए, 28 का पहले मैं जैसे मैंने बोला कि इंटू 6, तो 28 को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 8 48, जैसे आप कैसे चेक करेंगे कि भाई कैसे मान लिया गई है, हमने तो बता दिया। तो आपको देखना है 28 का कितना मल्टीपल के आसपास है, कितने गुने के आसपास है, कुछ नंबर प्लस माइनस छोड़ेंगे वही ढूंढना है। तो आप 2 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, जैसे ही आप 6 से गुना करते हैं तो 8 48 के 8, हाँ सीधा 4, 6 दूनी 12 और 4 16, ठीक है। 168 है, क्या उसके आसपास है ये, तो 168 से कितना कम है भाई, 163 बनाना है तो 5 घटाना पड़ेगा, तो 163 हो जाएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ इंटू 6 माइनस 5 इसमें हो गया। क्या इसमें भी है, तो बिल्कुल 16 छक कितने होते हैं 96, 96 में 5 घटाइए तो 91 बन गया, यानी इन दोनों में एक जैसा हो गया। अब
आंसर ये दोनों में से जिसमें नहीं हो रहा है वही होगा। तो 22 27 का भी देखो, चलो भाई ये थर्ड ऑप्शन चेक कर रहा हूँ मैं। 27 को 6 से गुना किया, 7 42 के 2 हाथ 4, 6 दूनी 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16, 162 आ रहा है। और यहाँ पर 5 जोड़ना पड़ेगा तब जाके 167 आएगा। हमें करना क्या था, 5 घटाना था, क्योंकि इंटू 6 - 5 यहाँ हो रहा है इंटू 6 + 5, इसका मतलब यही अलग है। ठीक है, अब इसको भी आप देखना चाहते हो तो देख लो। 22 को 6 से गुना करके 5 घटाओगे तो 127 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें जो है ये आपका अलग हो गया इसमें से। ठीक है, ओके। तो हमें ये देखना होता है कि कितने गुने के आसपास है यहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर होगा। अब लास्ट वाले में देखो भाई, 25 34 71, इसका क्या किया गया है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए 25 में इसको 2 2 का ग्रुप बनाइए। 25 में इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 + 5 7 है, 3 + 4 7 है, और 7 + 1 8 है। ठीक है, इसी तरह नीचे भी देखो, 4 + 0 को जोड़ेंगे तो 4 आ गया, 6 + 3 को जोड़ेंगे तो 9 आ गया, दिया हुआ है 9, और 2 + 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो गया। मतलब ये दोनों एक पैटर्न पे हो गए। 2 2 ग्रुप करके सम ऑफ द डिजिट किया गया है। इसी तरह देखिए यहाँ पर 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 हो गया, 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 हो गया, फिर 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 8 आएगा ना, तो ये 7 लिखा है जो गलत है, होना चाहिए यहाँ पर 8, इसका मतलब ये अलग। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, नीचे वाले का भी आप देख लो, 1 1 2, ठीक है, 1 और 6 7, 1 और 7 8, जोड़ने पर सम ऑफ द डिजिट करना पड़ा है। ठीक है, तो आपके सेकंड में वो चीज लास्ट ऑप्शन गलत है, बाकी यहाँ पर एक जैसे पैटर्न पे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण टॉपिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, तो इसको आप अच्छी तरह स्टडी कर लीजिएगा। ये रेगुलर बेसिस पे आते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के ग्रुप में, फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करें। और कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो आपको, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, कुछ सजेशन देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।